बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है राजेश जी। राजेश जी, ये जो जानकारियां सामने आई हैं और लखनऊ की एनआईए कोर्ट के इस ऑर्डर में जिन बातों का जिक्र है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि विदेशी एनजीओ और हमारे देश के कुछ एनजीओज की भूमिका, जिनके बारे में कहा गया है कि भाई देश विरोधी तत्वों को, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों को कानूनी मदद जो इनकी तरफ से दिलाई गई, उसके पीछे इनकी मंशा क्या है, ये जांच होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस जानकारी को, सरकार कैसे देखती है? देखिए, चंदन गुप्ता एक राष्ट्र भक्त नौजवान था। अपने जीवन में राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता था। इन विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी, केस चला और आज अदालत का आदेश आया है। किसी सरकारी संस्था का या सरकार से जुड़े हुए किसी संगठन का ये आदेश नहीं, अदालत कह रही है कि इन राष्ट्रद्रोहियों से, देशद्रोहियों से देश को खतरा है। ऐसी अनेक गतिविधियां आपने देखी होंगी। जब जब कोई देश के ऊपर संकट की बात आती है तो ये लोग उसके साथ खड़े होते हैं। अनेक ऐसी घटनाएं, चाहे वो टेरर फंडिंग कश्मीर के अंदर हो रहा होगा, चाहे नकली नोट छापने वाला कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा, चाहे कोई आतंकवादी एक्टिविटी पकड़ी जाएगी, कहीं पर कोई विस्फोटक पकड़े जाएंगे, कहीं हथियार बरामद होंगे। तो ये जो एनजीओ हैं, इस तरह के संगठन सब आतंकवादियों के साथ खड़े होने का काम करते हैं। और दुर्भाग्य की और शर्म की बात यह है कि ये जो राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो राजनीति करते हैं, जो इन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, तुरंत बयान आएगा अखिलेश भैया का, राहुल भैया का और तमाम देश के अंदर भैया सब बयान देंगे इन्हीं के समर्थन में, अदालत की बात भी नहीं सुनेंगे। तो आज इन आतंकियों से देश को खतरा है, ये बात अदालत भी मान रही है। हम लोग कहते थे पहले से, भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती थी, ये नहीं सुनते थे, कहते थे ये तो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। अब इस देश की अदालत ने आरोप लगाया है और उन्होंने जांच की है। अमेरिका में बैठ करके, लंदन में बैठ करके इस देश के विरोध में जो एक्टिविटी चालू होती है उनको फंडिंग की जाती है, देश विरोधी माहौल बनाया जाता है। और मोदी जी से इन्हें केवल परेशानी यही है कि मोदी जी महान राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं। भारत के विरोध में कोई भी काम होगा तो मोदी जी सबसे सख्ती से पेश आते हैं, इसलिए ये मोदी जी का भी विरोध करते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, किस तरह से आप देखते हैं इस जानकारी को? एनआईए कोर्ट के ऑर्डर में ये सारी बातें लिखी हैं। एक लाइन में फिर दोहरा देता हूं, पढ़कर इसी ऑर्डर से, विभिन्न एनजीओज द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अभियुक्तों की पैरवी करने की ये प्रवृत्ति न्यायपालिका के संबंध में बहुत ही संकीर्ण एवं खतरनाक सोच को बढ़ावा दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसका इस ऑर्डर में जिक्र किया गया है एनआईए कोर्ट की तरफ से। विदेशी एनजीओज की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं कि यूपी के कासगंज में एक केस होता है और देश विरोधी तत्वों को बचाने की कोशिश, उन्हें कानूनी मदद देने की कोशिश विदेशी एनजीओज तक से कैसे हो रही है? क्या नजर आता है आपको? समीर जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में घटना हुई थी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेशर्मी से आके बता रहे हैं कि इनकी जो कानून व्यवस्था फेल थी उसका नतीजा था इस तरह की घटना हुई। उसकी जिम्मेदारी ये नहीं ले रहे हैं। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश में रहेगी चाहे देश में रहेगी, अस्थिरता बढ़ेगी, लोग एक दूसरे को मारने के लिए आमादा हो जाएंगे। विदेशी कंपनियां, विदेशी एनजीओ भी चंदा देने में कोई गुरेज नहीं करेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी का एक अप्रोच है, उसका नतीजा है। आज चंदन जी को 6 साल 11 महीने बाद न्याय मिला। क्यों इतना लेट न्याय मिला? ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है, सुस्त कानून व्यवस्था और न्यायपालिका में जो देरी है, उसकी वजह से एक पीड़ित परिवार को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा न्याय के लिए। तो उसके लिए जिसका मुंह शर्म से काला होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता का, उसको उपलब्धि की तरह बता रहे हैं। और आप भी बता रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने टिप्पणी करी है कि विदेशी एनजीओ फंड कर रहे हैं और देश की सरकार, देश की एलआईयू, देश के गृह मंत्री सो रहे हैं। इसका मतलब देश किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया है जिसे सीमाओं की सुरक्षा तो दूर, उत्तर प्रदेश के कासगंज के लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि विदेशी फंड आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो देख रहे हैं कि ठीक है राजेश जी, जल्दी से इसका एक जवाब, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। ये हो कैसे रहा है? ये हो कैसे रहा है? इससे क्या आप विफलता मानते हैं? क्योंकि कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है। एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया नरेंद्र मोदी जी ने, 1 लाख से अधिक एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया जो देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल रहते थे। ये बेशर्म समाजवादी पार्टी के लोग ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। नीरज मिश्रा की धर्मेंद्र जी ऐसे नहीं, एक एक करके नारे लगा रहा था वो। अरे इसका मुंह काला करो तो चैनल पे बैठा हुआ है। ये गद्दारों के साथ खड़े होने वाले गद्दार हैं।
अरे भाई एक मिनट धर्मेंद्र जी प्लीज, धर्मेंद्र जी ऐसे नहीं, राजेश जी अपनी बात कीजिए जल्दी से। आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आते हैं। अरे कौन आतंकवादियों के साथ खड़ा है राजेश जी? राजेश जी जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। दंगाइयों बेशर्मों निकम्मे हो, आप लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हो। आपके बटाला में विस्फोट होता है, वहाँ घटना होती है तो आतंकवादियों के साथ अखिलेश यादव नजर आते हैं। करवा दोगे कहीं मुसलमान की हत्या करवा, अरे मुसलमानों के लिए राजेश जी आपसे मैं एक बात बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए मत कीजिए कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े, वो कहें आप आतंकवादियों के साथ खड़े, कम से कम ये तो मत कीजिए ना। फैक्ट्स पर बात कीजिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। एक मिनट राजेश जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनआईए कोर्ट के ऑर्डर में ये जो बातें कही गई हैं, इससे आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं या विफलता मान रहे हैं? आज सरकार ने मजबूती के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखा और अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया है। सरकार ने जितनी भी गुंडागर्दी दी, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का नेता था, मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी का नेता था, ये सब माफियागिरी करते थे, सबको ठिकाने लगाने का काम इसी देश की कानून ने किया है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार ने पुलिस ने क्योंकि मजबूत पैरवी की, इसकी वजह से ये हो पाया है। धर्मेंद्र जी मंदिर पर हमला करने राजेश जी भाषण मत दीजिए प्लीज, भाषण मत दीजिए राजेश जी, भाषण मत दीजिए। राजेश जी भाषण की जरूरत नहीं है, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। धर्मेंद्र जी एक सीधा सा आरोप बीजेपी की तरफ से यह लगाया जाता है कि जब एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई होती है, ऐसे एनजीओ जो कि देश विरोधी कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, तो जो ऑपोजिशन है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है। समाजवादी पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं कि आतंकवादियों की पैरवी करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इस पर एक सीधा जवाब दीजिए और भाषण मत दीजिएगा प्लीज, मुद्दे पर बात करेंगे हम आज। सुनिए, आप सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। मंदिर पर हमला करने वाले राजेश जी एक एक करके बोलिए प्लीज, बोलिए धर्मेंद्र जी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को उपलब्धि बताने लगे तो हमारी कोई गलती नहीं है उसमें। अगर भारतीय जनता पार्टी एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजेश जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए एक मिनट, जिससे सवाल पूछा जाएगा उसी का ऑडियो अप रहेगा प्लीज जी। शमीर जी बोलिए। शमीर जी, भारतीय जनता पार्टी अगर एनजीओ पे कार्रवाई कर रही है तो एनजीओ कैसे विदेश से फंडिंग कर रहा है मुझे बता दीजिए। संभल की घटना में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया कि पाकिस्तान से कारतूस आ गया है, अमेरिका से पिस्टल आ गया है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को जलाने का ठेका ले रखा है। और ये धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं मजबूत पैरवी क्योंकि सरकार ने की, पुलिस ने की मजबूत पैरवी, तभी ये मुमकिन हो पाया है कि आज ये कच्चा चिट्ठा जो है सामने है। अब हाँ सुन लीजिए समीर जी, इतनी मजबूत पैरवी की 6 साल लग गए। और संभल में कैसी पैरवी करी? उसी दिन रिट फाइल हुई, उसी दिन एक्सेप्ट हो गई, उसी दिन सुनवाई हो गई, उसी दिन आदेश आ गया, उसी दिन कमिश्नर नियुक्त हो गया और उसी दिन सर्वे हो गया। वहां क्या तत्परता थी, क्योंकि वहां भी 5 लोगों की जान लेनी थी। यहाँ 6 साल 11 महीने में रिपोर्ट लगा के आए हैं और उसको उपलब्धि बता रहे हैं। अगर न्याय इतना लेट मिलता है तो जिसके ऊपर बीती आप उससे बात करिए, उनके पीड़ित परिवार से जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप लोग खुद कह रहे हैं क्योंकि चप्पल घिस गए, चप्पल घिसने के बाद तब जाकर के न्याय मिल रहा है और इसको अपनी कामयाबी बता रहे हैं। ठीक है, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेशानंद जी, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? 2018 के गणतंत्र दिवस में एक तिरंगा रैली निकाली जाती है और उस दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी जाती है। आज 6 साल बाद ये कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है एनआईए कोर्ट के ऑर्डर के जरिए कि भाई तमाम जो विदेशी एनजीओज हैं, यहां तक कि लंदन और न्यूयॉर्क के जो एनजीओज हैं, उनकी तरफ से मदद की गई कि भाई किसी तरह से इन हत्यारों को बचाया जा सके। जी, सबसे पहले तो जो दिवंगत आत्मा है उसको शांति मिले, उनके परिवार को बहुत बहुत सांत्वना कि उनको ये न्याय मिला। और जिस प्रकार से ये आज की रूपरेखा नहीं है, जब से स्वतंत्र भारत हुआ, इस भारत भूमि को कहीं ना कहीं विक्षिप्त करने के लिए, यहाँ की जो हमारा सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे एनजीओ, क्या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो धार्मिक या सोशलिज्म का चेहरा ढक करके हमारे यहाँ रोज रोज कोई ना कोई ऐसी प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहती हैं कि जिस प्रकार से भी हो इस भारत भूमि पर उपद्रव किया जा सके। और ये एक नया कारण नहीं है, ऐसे बहुत सारे अभी भी पॉलिटिक्स के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा या धार्मिक उन्माद के द्वारा
ये फैलाया जा रहा है कि उन लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है जो लोग इस राष्ट्र पर कहीं ना कहीं दाग धब्बा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर ऐसे जो तिरंगा यात्रा, जो राष्ट्र के सौहार्द की यात्रा है, उसको निकाल रहे थे और उस पर वो किया गया, मतलब उसकी हत्या कर दी गई। और उस व्यक्ति की जिन्होंने हत्या करी उनको बचाने के लिए एनजीओ सामने आ गए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सत्ता हो, और चाहे ये पॉलिटिशियन हो, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या इनको नहीं पता कि ऐसी एक नहीं अनेक व्यवस्था, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे कोई भी और भी बातें हो, ये आज भी चल रही हैं, पूर्व में भी चलती रही हैं। ये नए नए उन्मादों के द्वारा और इनको संरक्षण प्रदान करने वाली ये संस्थाएं, इनको हम यही डिमांड करेंगे भारत सरकार से, राज्य सरकारों से, कि इनको चिन्हित किया जाए, ठीक है, इनको जाना जाए, पहचाना जाए और इनको समूल नाश किया जाए इनका। नहीं तो भारतवर्ष में बहुत बड़े विद्वेष की भावना भड़केगी और कल इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे जो सौहार्दपूर्ण परिवार, इस भारत भूमि के राष्ट्रवादी परिवार जो हैं, उनको कहीं ना भोगना पड़े, बिल्कुल। और क्योंकि ये आज की बात नहीं है। आग लगाने वाले इन तत्वों की जांच बहुत जरूरी है। ये एक प्रमुख बात है जिस पर हम सबका जोर होना चाहिए।